नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और मेरे चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम फिर से आए हैं गेहूं के फील्ड में और हम देख रहे हैं कि यहां पर अभी जो है नवंबर का महीना चल रहा है और गेहूं का बुआई का सबसे गोल्डन मौसम चल रहा है। तो इसी समय में देखें हम यदि तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई के लिए अच्छा सीज़न माना जाता है। तो अभी हमारे किसान भाई पूरी मेहनत से बुआई कर रहे हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे किसान भाई उसमें जो उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं या खाद का इस्तेमाल करते हैं तो कितनी मात्रा उपयोग करना चाहिए जिससे फसल को अधिक से अधिक लाभ मिले और हमको उत्पादन या पैदावार मिले। नहीं तो क्या होता है, किसान कंपटीशन में देख के एक दूसरे से अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करता है जिससे उन्हें आर्थिक हानि यानी पैसे की हानि भी होती है और उत्पादन भी ठीक तरह से नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि हमें 1 हेक्टेयर में कितनी खाद देना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में पैदावार अच्छी से अच्छी हो सके और हम एक अच्छी वैरायटी की बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, अभी यहाँ पर हमारे खाद किसान भाई जो युवा किसान भाई अभी खाद मिला रहे हैं। जैसे इसमें डीएपी है और एनपीके है। और डीएपी यदि हम बात करें तो डीएपी जो है इसमें जैसे डाई अमोनिया की मात्रा 18% और पी की मात्रा जो है यानी कि यदि हम देखें तो पोटास की मात्रा जो है 46% होती है। और हम यदि एनपीके की बात करें तो एनपीके आईपीएल का है इनके पास में जो अभी ये मिला रहे हैं। और जो आईपीएल का एनपीके जो होता है ये इसमें जो है 16-16 का अनुपात होता है। यानी कि हम देखें तो नाइट्रोजन 16, फास्फोरस 16 और पोटास जो है 16-16 का बाउंड होता है। तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे। जैसे कि ये अभी किसान भाई का जो 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा खेत है यानी 20 डिसमिल है, तो हम पूरा हेक्टेयर का आंकड़ा आपको बताएंगे कि यदि आपके 2.5 एकड़ है तो उसमें कितनी खाद डालना चाहिए। जैसे यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूं यानी कि यूरिया की जो किसान भाई हमारे डालते हैं, तो हमें जो है एक अच्छी जाति के लिए जो उन्नत किस्म के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन यदि हमको देना है तो हमें कितने यूरिया देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें जैसे कि एक पैकेट में जो है 45 किलो यूरिया आता है, तो हमें जो है पूरा 100% के हिसाब से हमें देख के जो है पाँच पैकेट जो है 45 किलो की लगेगी, जो जिसमें जो है 1 हेक्टेयर के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त होगी। जैसे हमने अभी नाइट्रोजन की बात की है, अब इसी प्रकार हम देखेंगे फास्फोरस की बात। यदि फास्फोरस को हमें यदि पूर्ति करना है तो हम डीएपी डालते हैं। तो डीएपी में क्या होता है दोस्तों, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। तो डाई अमोनिया इसमें 18% होता है और फास्फेट जो होता है 46% होता है। ये देखिए पूरा इसमें दिया हुआ है इसका पूरा कंपाउंड कि इसमें क्या क्या होता है, कि इसमें डाई अमोनिया फॉस्फेट जो है नाइट्रोजन 18% और फास्फेट 46%, ऐसा पूरा दिया हुआ है। और तो यदि हम 1 हेक्टेयर में डीएपी की बात करें तो कितनी डालना चाहिए, तो हमें 3 बोरी डीएपी की आवश्यकता होती है। यानी लगभग जो है 3 बोरी डीएपी हमें डालना चाहिए। और इससे अधिक हम डालते हैं तो फसलों को फ़ायदा तो होता है, लेकिन क्या यदि फसलों की पूर्ति जब हो जाती है खाद की, तो वो जो खाद ओवरडोज जो रहता है वो वेस्टेज चला जाता है, तो उससे फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा किसान भाइयों कि आप जो है रासायनिक खाद का एक मानक के अनुसार ही उपयोग करें, ज़्यादा अधिक उपयोग ना करें। इससे क्या आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अब हम पोटास की पूर्ति करने के लिए बात करेंगे। तो एक फसल को उत्पादन के लिए पोटास की आवश्यकता भी पड़ती है। तो 40 किलोग्राम पोटास जो है 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो उसके लिए कोई पोटास धारक खाद लाके हमें डालना चाहिए, और वो भी जो है 1 हेक्टेयर के लिए जो है 100 किलोग्राम सफिशेंट होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बताया। हाँ, और एक जानकारी आपको और ध्यान रखना है, यदि मान के चलो आपकी फसल में पोषक तत्व की कमी है, जो सूक्ष्म पोषक जैसे जस्ते की कमी है, तो जस्ते की कमी पूर्ति करने के लिए आप क्या काम करें कि 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2.5 किलोग्राम चूने में मिलाकर 100 लीटर पानी में उसका घोल बना लें और प्रति हेक्टेयर उसका छिड़काव करें। यदि उससे फिर भी फसल की पोषक तत्व की पूर्ति नहीं होती है तो आप उसे 15 दिन के अंतराल पर दोबारा और उसका उपयोग करें।
तो दोस्तों चलते चलते मैं आपको रासायनिक खाद के बारे में पूरी जानकारी तो दे दिया, लेकिन अब मैं आपको जो वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद के बारे में भी जानकारी बता दूं। या मेरे किसान भाई यदि जो जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए आप 20 टन जो है गोबर की खाद डाल सकते हैं। और गोबर की खाद डालने का तरीका ये होता है कि बुआई से 1 माह पहले ही गोबर की खाद को देना चाहिए और उससे फिर अच्छे से जो है ट्रैक्टर से मिला लें, यानी कि कल्टीवेटर से ठीक से उसे भूमि में मिला दें ताकि जो है वो ठीक से मिल जाए। इसके बाद ही बुआई करें। बुआई के बाद गोबर की खाद ना मिलाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, और कोशिश मैंने यही किया हूँ कि आपको पूरी से पूरी जानकारी दे सकूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा